वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमीन। एमीन के ये जो टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एमीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम केवल रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे परिवर्तन करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को मेथेनेमीन में परिवर्तन करना है हमको। फिर हम देखेंगे दूसरा हमारा है हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमिनो पेंटेन में क्या करना है, परिवर्तन करना है। थर्ड नंबर हम देखेंगे मेथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन करना है। तो ये रहे हमको परिवर्तन वाले ये प्रश्न हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक के बारे में हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ने वाले हैं जो आपको 100% जरूर आएगा। अब हम देखेंगे, ये हमारा पहला प्रश्न है। पहले के लिए हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल का मेथेनेमीन में परिवर्तन तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए पहला रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी रूल पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रूल आप लोग याद रखिएगा। SOCl2 द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह का क्लोरीनीकरण, क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण। देखेंगे यहाँ से क्या किया हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम है जो IPAC नेम है एथेनोइक अम्ल। अब SOCl2 क्या है, हम अभी जस्ट पढ़े, कार्बोक्सिलिक समूह को किसमें चेंज कर देगा, क्लोरीनीकरण करेगा। तो यहाँ से बन जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। तो यानी यहाँ से बन जाएगा CH3COCl। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, CO, यहाँ पे OH बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये जहाँ भी दिखे आपको एसिटिक अम्ल में, तो हम क्या काम करेंगे, इससे कराएंगे तो हमारा क्लोराइड बनेगा, एथेनोइल क्लोराइड बनेगा। तो अब हम देखेंगे इसके लिए दूसरा हम देखेंगे NH3 के साथ अभिक्रिया द्वारा एमाइड का निर्माण। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हम बहुत ज़्यादा ये जो रिएजेंट है NH3 आधिक्य में, इसमें क्या करेंगे, एथेनॉइल क्लोराइड से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एमाइड। देखिए अभी जस्ट एमाइड प्राप्त हो गया, CH3CuNH2, तो एथेनेमाइड ये प्राप्त हो गया, एथेनेमाइड। तो अब हमने जैसे एस्टिक अम्ल का जैसे रिएक्शन कराया SOCl2 के प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन गया ऑयल क्लोराइड। अब हम देखेंगे NH3 से जैसे रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये हमारा एमाइड प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, Br2KOH हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको बोलते हैं, जिसमें आपको दिखे Br2KOH, तो ये क्या है अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एमाइड का निर्माण होता है। अब हाफ मान ब्रोमाइड जो अभिक्रिया है Br2KOH के साथ अभिक्रिया, तो अब इसका हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है, ये क्या प्राप्त करता है, प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन प्राप्त करता है हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, CH3NH2, तो ये क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। यहाँ पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हाफ मान ब्रोमाइड क्या कौन सा अभिक्रिया बनाता है, ये प्राथमिक एमीन बनाता है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, प्राथमिक एमीन हो गया, NH2 है। अब दोस्तों क्या काम करता है कि एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस अभिक्रिया में। इस क्रिया में जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यहाँ से एक कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, जो एमाइड कि जो इसमें एमाइड है, इसमें से कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें से क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। एमाइड जो है की तुलना में एक कार्बन परमाणु क्या होता है, कम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है एमाइड में, यानी CH3CuNH2 ये एमाइड प्राप्त होगा। एमाइड हम जैसे हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन की कमी हो जाएगी। तो देखेंगे CH3NH2 यानी प्राथमिक एमीन बनाने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी यही हमारा क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल का एथेनेमीन में परिवर्तन। तो ये हमारा क्या हो गया, एथेनेमीन, सॉरी दोस्तों, मेथेनेमीन। तो यहाँ से मेथेनेमीन प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, हेक्सेन नाइट्राइल का 1 एमिनो पेंटेन में परिवर्तन। तो हमको कैसे परिवर्तन करना है, इसके लिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड रूल देखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड रूल देखेंगे, तो सेकेंड के लिए देखेगा आंशिक जल अपघटन कराना है।
पहला क्या कराएंगे, आंशिक जल अपघटन, और दूसरा क्या कराएंगे, हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे। हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया जो क्या होता है दोस्तों, इसमें एमाइड हो उससे कार्बन की संख्या कम होती है, यानी ये प्राथमिक एमीन बनाता है। अब यहां से हम देखेंगे कि ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहां से ये रहा हेक्सेन नाइट्राइल, CH3CH2 का 4 यानी 4, एक 5 एक 6 कार्बन, तो हेक्सेन आसियन में हम क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल, तो हेक्सेन नाइट्राइल। अब हमको क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जल अवघटन कराएंगे। ये हमारा रिएजेंट है, क्या है, रिएजेंट में H3O हो, जैसे नाइट्राइल हो और उस पे जो रिएजेंट हो H3O+ हो, तो ये क्या बनाएगा, एमाइड बना लेगा। आप बस ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा बनेगा, नाम आप बाद में लिखिएगा, पहले देखेंगे कि नाइट्राइल का हम जल अवघटन कराएंगे तो एमाइड प्राप्त होता है, तो यहाँ से एमाइड प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया, Br2KOH। Br2KOH क्या करता है, जो एमाइड होता है, एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु क्या होता है, कम होता है, तो CO क्या है, यहाँ से कम हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा प्राइमरी एमीन, यानी CH3 CH2 का 4 NH2, तो देखेंगे एमिनो पेंटेन, NH2 क्या हो गया, एमिनो पेंटेन, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एमीन भी प्राप्त हो गया। हाफ मान ब्रोमाइड जो अभिक्रिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्या बनाता है, प्राइमरी एमीन बनाता है, तो ये याद रखिएगा। अब ध्यान सुनिएगा, एक ट्रिक है यहाँ पे, नाइट्राइल का जल अवघटन कराएंगे तो एमाइड बनेगा, एमाइड का हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा, तो ये प्राप्त हो गया हमारा रिएक्शन। जो आपको रिएजेंट काफ़ी याद रखना पड़ेगा, ये भी रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, इससे क्या प्राप्त होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे नाइट्राइल का क्या हो गया, जल अवघटन कराएंगे तो एमाइड प्राप्त हो जाएगा, फिर उसका हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे एमाइड का, तो एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी, अब प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड जो प्रश्न है, थर्ड के लिए हम देखेंगे मेथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन। अब कैसे परिवर्तन होगा, ये थर्ड के लिए हम थर्ड यहाँ से रूल देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से देखिए क्लोरीनीकरण कराएंगे, पहले क्या कराएंगे, क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण कराएंगे PCl5 या SOCl2 के साथ अभिक्रिया, या तो हम PCl5 के साथ कराइए या SOCl2 के साथ कराइए, ये हमारा रिएजेंट है। फिर उसके बाद क्या कराएंगे, CN द्वारा Cl का प्रतिस्थापन, यानी CN द्वारा Cl का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, एल्कोहलिक KCN के उपयोग द्वारा जल अपघटन। तो ये आपको याद रखना है कि हम क्लोरीनीकरण कराएंगे किसके प्रेजेंस में, PCl5 हो या SOCl2 हो के साथ अभिक्रिया, तो CN द्वारा Cl का प्रतिस्थापन होगा या एल्कोहलिक KOH KCN के उपयोग द्वारा जल अपघटन। अब यहां से करेंगे, देखिए मेथेनॉल का सूत्र होगा CH3OH, इसका नाम है मेथेनॉल, तो यहां से हम लिखते हैं मेथेनॉल। अब हमको क्या कराना है, अभी जस्ट बताएं कि या तो PCl5 से कराइए या तो SOCl2 से कराइए, तो यहाँ पे लिखेंगे रिएजेंट PCl5, तो जैसे PCl5 से कराएंगे तो हमारा बनेगा क्लोरोमेथेन, यानी CH3Cl, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन, यहाँ से क्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ से क्लोरोमेथेन के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एल्कोहलिक KCN, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि एल्कोहलिक KCN, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहलिक। अब दोस्तों देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए कि क्लोरीनीकरण कराएंगे PCl5 से या SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CN द्वारा Cl का प्रतिस्थापन, एल्कोहलिक, यहाँ देखिए एल्कोहलिक KCN का उपयोग द्वारा जल अपघटन, फिर लास्ट में क्या करा देंगे, जल अपघटन। जहाँ जहाँ ये कॉमा है वहाँ पे अलग अलग रिएजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए इसमें Cl है तो KCN यानी CN द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब लगाएंगे यहाँ पे CH3CN। अब दोस्तों CH3CN का नाम है एथेन नाइट्राइल, तो यहाँ से हो जाएगा एथेन, IPSC नेम है एथेन नाइट्राइल, तो इसका नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। अब हम क्या काम करेंगे लास्ट में दोस्तों, यहाँ से हम करा देंगे जल अपघटन। आपको क्या कराना है, जल अपघटन, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, आपका आसानी से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो जैसे जल अपघटन कराएंगे तो आप हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक
अम्ल। तो यहाँ से हमारा ये प्राप्त हो गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, हम यहाँ से क्या कराएंगे, मेथेनॉल का यहाँ से क्लोरीनीकरण कराएंगे या PCl5, या हम लिख सकते हैं यहाँ से SOCl2। तो जैसे कराएंगे तो ये क्या काम करेगा कि यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एल्कोहलिक केसीएन, ये रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या करेगा। अब क्या करेगा, सीएन यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, यहाँ पे सीएन जुड़ जाएगा और केसीएल बाहर निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं केसीएल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हमें बनेगा एथेन नाइट्राइल CH3CN। अब CH3CN का जल अपघटन कराएंगे तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा, या इसका नाम है एसिटिक अम्ल। तो आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट क्या करता है। अब देखिए जैसे PCl5 से करेंगे तो ये क्लोरीनीकरण करेगा, तो मेथेनॉल का सीधे क्या करेगा, क्लोरोमेथेन। अब क्या करें कि हमको अब पता होना चाहिए कि एथेनोइक में 2 कार्बन होते हैं, तो यदि हम KCN से करा सकते हैं तो यहाँ पे ये कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। तो जैसे KCN से कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 बढ़ गई। क्लोरीन एक कंबाइंड है, जो ये है क्लोरीन है, लेकिन KCN में एक कार्बन है, तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा तो हम जल अपघटन करा देंगे। जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कराता है और ये रिएजेंट क्या कराता है और ये रिएजेंट क्या कराता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।